हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो आज से कुछ समय पहले हालत ही ऐसी हो गई थी कि ब्रह्मांड की बेसिक सी चीज यानी कि लाइट के बारे में साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आ रहा था कि इससे वेव नेचर का बताएं या पार्टिकल नेचर का। आप जानते ही हो कि साइंस में एक्सपेरिमेंट की ही महिमा होती है और एक्सपेरिमेंट से ही किसी चीज़ को माना जा सकता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ये लाइट दोगलापंथी दिखा देती है। सेंचुरी में साइंटिस्ट का ग्रुप दो ग्रुप में बटा हुआ था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट में बिलीव करता था, लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है, इस कॉन्सेप्ट में जो बिलीव करता था वो ग्रुप ए में था। और जो लाइट के वेव नेचर को मानता था वो ग्रुप बी में था, जिसको हाइजन ने दिया था। लेकिन उस समय न्यूटन क्योंकि प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे, तो नेक्स्ट 100 साल तक उनकी ही थ्योरी मानी गई। लेकिन अर्ली 19th सेंचुरी में एक के बाद एक दो एक्सपेरिमेंट हुए जिसने लाइट के वेव नेचर को दिखाया। पहला एक्सपेरिमेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दूसरा पॉइजन स्पॉट एक्सपेरिमेंट। थॉमस ब्रिटिश साइंटिस्ट 1804 में 1804 में ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाइट का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाया। और फ्रेंच साइंटिस्ट आर्गोस ने अपने पॉइजन स्पॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाइट के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को दिखाया। और इस तरह से लाइट के वेव नेचर को इन दोनों एक्सपेरिमेंट ने लाइमलाइट कर दिया, जिस वजह से ग्रुप बी का स्कोर 2 रहा और उसका 0। और अगले इन 100 साल तक लाइट वेव की तरह ही मानी गई। लेकिन 20th सेंचुरी आते ही अर्ली 20th सेंचुरी में दो एक के बाद एक ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिसने लाइट के पार्टिकल नेचर को लाइमलाइट कर दिया। पहला एक्सपेरिमेंट आइंस्टीन का 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें लाइट इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल ली। और दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट 1923 में। और अब दो थ्योरी और दोनों के पास दो दो एक्सपेरिमेंट थे और जिसका प्रॉपर प्रूफ था। अब जरूरत थी टाई ब्रेकर की, और फिर टाई ब्रेकर ढूंढते ढूंढते बहुत समय बीत गया और आखिरकार लाइट को डुअल नेचर मान लिया गया।